भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय हो, संतान सप्तमी माता की जय हो। एक दिवस महाराजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा, हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बतलाइए जिसके प्रभाव से मनुष्य के अनेकों सांसारिक दुख एवं कलेश दूर हो एवं वे पुत्र एवं पौत्रवान होवें। यह सुनकर श्री भगवान जी बोले, हे राजन, यह बड़ा उत्तम प्रश्न तुमने किया है। मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय लोमस ऋषि ब्रजराज की मथुरापुरी में वासुदेव देव जी के घर गए। ऋषिराज को आया हुआ देखकर दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए। उनको उत्तम आसन पर बैठा कर उनके अनेक प्रकार से वंदन सत्कार किया। फिर मुनि के चरणामृत से अपने पूरे घर और शरीर को पवित्र किया। वह प्रसन्न होकर उनकी कथा सुनाने लगे। कथा सुनाने लगे। कथा कहते हैं कि लोमस ऋषि ने कहा कि हे देव की दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे पुत्र मार डाले हैं, इसके कारण तुम्हारा मन दुखित है। इसी प्रकार राजा नाहुस की पत्नी के चंद्रमुखी भी थी, दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान से किया, जिसके प्रताप से उनको संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत तथा इस व्रत को विस्तार से सहित मुझे बतलाइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पा सकूं। लोमस ऋषि ने कहा, हे देव की, अयोध्या के राजा नाहुस थे, उनकी पत्नी चंद्रमुखी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान से किया था, जिसके प्रताप से उनको संतान का सुख प्राप्त हुआ है। सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत तथा इस व्रत का संपूर्ण विधान विस्तार से मुझे समझाइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पा सकूं। लोमस ऋषि ने कहा, हे देव, अयोध्या के राजा नाहुस थे, उनकी पत्नी चंद्रमुखी थी, अत्यंत सुंदर थी। उनके घर में विष्णुगुप्त नाम एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था, वह भी अत्यंत रूपवती सुंदर थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम हो गया। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए निमित्त गई। वहां उन्होंने देखा कि अन्य बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर मंडप से शंकर पार्वती की मूर्ति स्थापित करके पूजा कर रही हैं। रानी और ब्राह्मणी ने देखकर उन स्त्रियों से पूछा, बहनों, तुम इस किस देवता की पूजा कर रही हो? किस कारण से तप पूजन व्रत आदि कर रही हो? यह सुनकर स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रहे हैं। हमने शिव माता पार्वती चंदन अक्षत आदि युक्त पौरुष विधि से यह सब पुनीत व्रत विधान किया है। यह सुनकर रानी ब्राह्मणी ने भी इस व्रत करने का मन ही मन संकल्प किया। घर वापस लौट कर आई ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु चंद्रमुखी राजमत के कारण कभी इस व्रत को करती, कभी न करती, कभी भूल जाती। कुछ समय बाद दोनों मर गईं। दोनों अगले जन्म में रानी बंदरिया और ब्राह्मणी मुर्गी की योनि को पाई, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली। भगवान शंकर तथा पार्वती का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में भी सब कुछ भूल गई। थोड़े समय बाद दोनों ने यह देह त्याग दी। तब इनका तीसरा मनुष्य योनि में जन्म हुआ। उस ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या रूप में जन्म लिया। रानी ने एक राजा के यहाँ राज्य कन्या के रूप में जन्म लिया। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण रखा गया। उसका विवाह गोकुल निवासी अग्निशील नामक ब्राह्मण से कर दिया गया। भूषणा देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी रति भी उनके सम्मुख ला जाती थी। भूषणा देवी की अंतर सुंदरता सर्वगुण संपन्न, चंद्रमा के समान धर्मवीर, कर्मनिष्ठ, सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र को उत्पन्न हुए। यह सब शिव जी के व्रत के पुनीत फल का था। दूसरी ओर शिव विमुख रानी ने गर्भ से कोई भी पुत्र नहीं हुआ और वे निसंतान दुखी रहने लगी। ब्राह्मणी में जो प्रीति पहले जन्म थी वह इस जन्म में भी बनी रही। रानी ने जब वृद्ध अवस्था को प्राप्त होने दी तब उसके गूंगा बहरा बुद्धिहीन अल्पायु एक पुत्र पैदा हुआ। वह 9 वर्ष की आयु में इस क्षण भंगुर की संसार को छोड़कर चला गया। तब तो रानी पुत्र शोक से अत्यंत दुखी और व्याकुल रहने लगी। देवयोग से विभूषणा देवी ब्राह्मणी रानी के
यहाँ अपने सब पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी ने हाल सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ, किंतु जिसमें किसी का कोई बस नहीं था। कर्म और प्रारब्ध को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं मिट सकते। रानी कर्मयुक्त भी थी, इसी कारण उसे दुख भोगना कर्मयुचित थी, इसीलिए उसे दुख भोगना पड़ा। इधर रानी पंडिताइन इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर उसके मन में ईर्ष्या करने लगी। उसके मन में पाप उत्पन्न हुआ। तब उस ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करने के लिए अपने 8 पुत्रों को रानी के पास छोड़ दिया। रानी ने के पाप के वशीभूत होकर उन पुत्रों को हत्या के विचार से लड्डू में विष डालकर मिलाकर उनको भोजन करा दिया, परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक बाल बांका भी नहीं हुआ। यह देखकर रानी अत्यंत आश्चर्यचकित हो गई। इस समय इस रहस्य का पता लगाने की मन में ठान ली। भगवान की पूजा में निरपेक्ष होकर जब भूषणा देवी आई तो रानी ने उनसे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए जहर मिलाकर लड्डू दिए थे, किंतु इनमें से एक भी नहीं मारा। तूने कौन सा ऐसा दान पुण्य किया है जिसके कारण तेरे यह पुत्र नहीं मारे? तू नित्य नए सुख भोग रही है, तेरा बड़ा सौभाग्य। इसका भेद तू मुझे निष्कपट होकर समझा, तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसी वचन दीन वचन सुनकर भूषणा ब्राह्मणी कहने लगी, सुनो, तुमने 3 जन्म का हाल बताती हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। पहले जन्म में तुम राजा नाहुस की पत्नी थी। तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था, मेरा भद्रमुखी था और मैं ब्राह्मणी थी। हम तुम दोनों अयोध्या में रहते थे और मेरी तुम्हारी बड़ी प्रीति थी। एक दिन हम दोनों सरयू नदी स्नान करने गए। दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का व्रत करते हुए देखा तो शिव जी का पूजन देखा तो उत्तम व्रत करने की प्रतिज्ञा कर ली, किंतु तुम सब भूल गई। झूठ बोलने का तुमको दोष लगा, जिससे आज भी भोग रही हो। मैंने इस व्रत को आचार विचार से नियम पूर्वक सदैव किया, आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमने बंदरिया का जन्म लिया, मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव से भगवान के इस जन्म में भी न भूली, निरंतर शुभ व्रत को नियम अनुसार करती रही। तुम अपने बंदरिया के जन्म में भूल गई। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यही भारी संकट है, उसका एकमात्र यही निवारण है और दूसरा कोई इस कारण नहीं है हो सकता। इसलिए मैं कहती हूँ आप भी संतान सप्तमी का व्रत उपवास करिए, जिससे तुम्हारे संकट दूर हो जाएंगे। लोमस ऋषि कहते हैं कि हे देव की भूषणा ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा व्रत संकल्प आदि की बात सुनकर रानी को पुरानी बातें याद आने लगी, पश्चाताप करने लगी तथा भूषण ब्राह्मणी के चरणों में पकड़कर क्षमा याचना करने लगी। भगवान शंकर पार्वती की अपार महिमा की गीत गाने लगी। उस दिन से रानी के नियमानुसार सप्तशती का व्रत करने लगी, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख भी मिला तथा संपूर्ण सुख भोग कर रानी शिवलोक को गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथभ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अनंत ऐश्वर्य को भोगकर मोक्ष को प्राप्त होता है। लोमस ऋषि कहते हैं कि देव की इसलिए तुमसे भी कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करो, संकल्प करो, अपने मन में करो, तुम भी अपनी संतान सुख मिलेगा। इतनी कथा सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से पूछने, हे ऋषिराज, मैं इस पुनीत उपवास को अवश्य करूंगी, किंतु आप इस कल्याणकारी एवं संतान सुख देने वाला उपवास के विधान और नियम विधि पूर्वक विस्तार से समझाइए। यह सुनकर ऋषि बोले, देवकी, यह पुनीत उपवास भादो महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता। उस दिन मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुआं के पवित्र जल से स्नान करना चाहिए। नीलमय वस्त्र पहन करने चाहिए। श्री शंकर भगवान जगदम्बा पार्वती की मूर्ति की स्थापना करें। इस प्रतिमाओं को सम्मुख सोने चांदी तारों अथवा रेशम का एक गड्ढा बनावे, उस गड्ढे में 7 गांठें लगावे। इस डोरे में धूप दीप अष्ट दीप पूजा करके अपने हाथ में बांधे। भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने के लिए प्रार्थना करें। उसके पश्चात 7 पुआ बनाकर भगवान का भोग लगावें और 7 ही पुआ एवं यथाशक्ति सोने चांदी की अंगूठी बनाकर इन सबको एक तांबे के पात्र में रखकर उनको पुष्पाक्षर विधि से पूजन कराकर किसी सदाचारी धर्मनिष्ठ
संत पात्र ब्राह्मण को दान देवें, उसके पश्चात 7 भुगा स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस प्रकार व्रत को पारायण करने चाहिए। प्रीति अमावस्या की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन हे देवकी व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है, अंत में शिवलोक को प्राप्ति होती है। हे देव की तुमने संतान सप्तमी का सभी संपूर्ण विधि जान ली है, उसके अब तुम नियम पूर्वक करो, जैसे तुमको उत्तम संतान पैदा होगी। इतनी कथा कहकर लोमस ऋषि कथा कहकर आनंद कंद श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहा कि तुम श्री कृष्ण लोमस ऋषि इस प्रकार हमारी माता देवकी को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कथनानुसार माता स्त्रियों को कल्याणकारी ही माता देवकी ने इस व्रत को नियमानुसार किया, जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। यह व्रत विशेष रूप से पापों का नाश करने वाला उत्तम व्रत है। इसे अवश्य करना चाहिए, दूसरों से भी कराना चाहिए नियम पूर्वक। जो इस व्रत को करता है भगवान शंकर पार्वती सच्ची मन से आराधना करता हुआ निश्चय ही अमर पद को पाकर शिवलोक को जाता है। जो कथा कहता है सुनता है, जो हुंकी भरता हो और अपने दिल में उतारता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण करना। जय भोलेनाथ की।